अगर आप किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 17 मीटर दूर खड़े हो जाएं, जैसे कोई बहुत बड़ी पहाड़ी से 17 मीटर दूर है, या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी दीवार से आप कम से कम 17 मीटर की दूरी पे हैं, और आप जोर से अपना नाम चिल्लाएं। Reporting to you from the Angeles Crest Tunnel. और तब आपको सुनाई देगी अपनी ही आवाज रिपीट पे। इसको हम कहते हैं एको। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होती है? दरअसल जब बहुत बड़े लार्ज सरफेसेस से आप कम से कम 17 मीटर की दूरी पे जाते हैं और अपनी आवाज जोर से चिल्लाते हैं, तो पहले तो आपको अपना आपका ओरिजिनल साउंड सुनाई देगा, लेकिन उसके कम से कम 0.1 सेकंड के बाद आपको आपकी आवाज रिपीट में सुनाई देगी। यही एको होता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जब आप चिल्लाते हो तब तो आपको आपका ओरिजिनल साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन जब बीच में बिल्कुल गैप पड़ गया है, कोई मेजर चीजें नहीं है, जैसे कि आप किसी एक पहाड़ी की चोटी पे हो और सामने उससे भी बड़ा पहाड़ है और बीच में कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस है, ये बहुत जरूरी है, कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना। और जब ये चीज होती है, बीच में इतना गैप पड़ जाता है, तो साउंड है रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में उसको टाइम लग जाता है, कम से कम 0.1 सेकंड का जब डिले आ जाता है, तब हमारे पास एको बनती है। लेकिन अगर ये डिले 0.1 सेकंड से कम हो जाए, तो जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से एको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। जो ये मैं बात कर रही हूँ ना, कम से कम 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर, ये एक्चुअल में हम एयर में देखते हैं। यूजुअली जो माउंटेन रीजन होता है उसके अंदर एयर में हम इस एको को यूज करते हैं। लेकिन एको जो है समुद्र में भी सुनाई देती है, यानी कि सी वाटर में भी हम एको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? समुद्र में भी आपको एक लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत होगी, और जहां से किसी इंसान ने एको को सुनना है, यानी कि जहां से वो प्रोड्यूस करेगा और वहीं पे सुनेगा, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कम से कम, सुना ध्यान से सुनेगा, कम से कम 70 मीटर का डिस्टेंस हो, तब जाके जो है एको प्रोड्यूस होगी। ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड में थोड़ा सा गैप पड़ जाएगा, थोड़ा सा डिले आ जाएगा, जिस कारण जो साउंड है आपको बार बार सुनाई देगा।